नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं कि तकनीकी कारणों की वजह से आज का कार्यक्रम आधे घंटे विलंब से शुरू करना पड़ा। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपको इस बारे में सूचित कर दिया था और यूट्यूब पे भी जो तमाम सवाल आ रहे थे उस पर भी मेरी तरफ से ये टिप्पणी कर दी गई थी कि आज कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, इसकी वजह से हम आपसे 1:30 बजे से जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, कार्यक्रम की ना तो अवधि कम होगी, ना जो कार्यक्रम के हमारे सेगमेंट्स हैं उसमें कोई कमी होगी। और आज का कार्यक्रम भी हम पूरा 1 घंटे का ही रखेंगे और अलग अलग मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हमारे साथ अवनी भट्ट जी होंगी, जीएम फाइनेंशियल की मंत्री, फिल्म मार्ट के हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट के लिए अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ेंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले जरा हम नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले बाजार की दिशा के ऊपर कि अभी स्थिति देखने को मिल क्या रही है। तो बाजार में जिस तरह की ओपनिंग हुई थी, जिस तरह के संकेत थे, उसके बाद से जिस तरीके से बाजार ने हमने देखा कि 19,300 का स्तर भी बाजार तोड़ता हुआ दिखाई दिया, तो एक समय तो ऐसा लगा कि बाजार में गिरावट क्या और ज़्यादा गहराएगी। आज हमने देखा जो स्तर देखने को मिले 19,229, जी हाँ 19,229, 19,230, ये आज का इंट्राडे लो बनता हुआ दिखाई दिया। वहाँ से हालांकि हमने देखा कि बाज़ार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि 19,300 को बहुत से लोग ये मान रहे हैं 19,300, 19,400, इसके नीचे अगर तेज़ी के साथ गिरता है बाज़ार और सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ से गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक बार फिर से बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। आज 19,339 ये आज का इंट्राडे हाई था। अभी 19,299 का स्तर देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी का अभी फिर से एक बार 19,300 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी के जो घंटे हैं उसमें जो है गिरावट कहीं बढ़ती हुई ना दिखाई दे, इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी नज़र डाल लेते हैं कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें निफ्टी पर तो 10 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 41 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है उस पर जो है वो भालुओं की पकड़ यानी कि बेयर की पकड़ वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि आज की क्लोजिंग के लेवल्स क्या कुछ निकल करके आते हैं, क्योंकि अगर बाज़ार 19,300 के नीचे काफ़ी तेज़ी के साथ फिसलता है तो थोड़ी बहुत जो है सपोर्ट जो है वो 19,200 के आसपास देखने को मिल सकता है और वहाँ से फिसला तो फिर दबाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में सेक्टर कौन से ऐसे हैं जो बाज़ार को थोड़े सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे थोड़ी मजबूती और गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर सेक्टर इंडाइसेस जो हैं उसमें हम दबाव देख रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है वो है बाज़ार के उतार चढ़ाव को दर्शाने वाला इंडियन विक्स, और वहाँ हम देख रहे हैं कि करीब 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। दबाव देखने को मिल रहा है बैंकों के अंदर, थोड़ी बहुत रिकवरी मीडिया शेयरों में देखने को मिली है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए, आपके सवालों पर चर्चा करेंगे, बजिंग स्टॉक्स भी बताएंगे और आईपीओ सेगमेंट पे भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आज की पहली खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अवनी भट्ट जी मौजूद हैं जीएम फाइनेंशियल से। अवनी जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। बताइए कैसे देख रही हैं आप बाज़ार को? काफ़ी वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है मैम, और फिर से एक बार 19,300 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मान के चलें कि अगर ये गिरावट थोड़ी भी सस्टेन करती है तो एक बार हम क्या 19,000 के नीचे भी जाते हुए दिखाई देंगे? गुड आफ्टरनून विपुल जी। जैसे कि आपने बताया कि हाँ, गिरावट तो काफी दिख रही है। इनफैक्ट वॉलेटाइल ही बहुत ज्यादा है, ऊपर के लेवल भी टेस्ट कर रहा है, नीचे के लेवल भी टेस्ट कर रहा है। बट ये जो 19,250 का जो लेवल है वो अब तक 4 बार, ये आज का अगर पकड़ ले तो 4 बार अब तक ये टेस्ट हो चुका है। अब कोई भी लेवल ऐसा होता है कि बार बार अगर वहां पे हैमरिंग होता है तो वो लेवल थोड़ा वीक हो जाता है। तो उसी को लेकर ये 19,250 का लेवल है, वो अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी ऑलमोस्ट नीचे 19,000 तक टेस्ट कर सकती है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 19,300 के ऊपर आज बंद दे देता है तो शायद एक रिकवरी हमें देखने मिल सकती है, जो कि हो सकती है ऊपर 19,500 तक की। तो ये अभी फिलहाल रेंज 19,000 से 19,500 तक का है जी। तो ये रेंज निकल करके आती हुई यहाँ पर इन आंकड़ों पर नज़र रखिए, क्योंकि तकनीकी चार्ट्स पर अगर किसी भी तरफ जो है बाजार स्तरों को तोड़ता है
तो फिर जो है स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, बहुत सारे दर्शकों ने काफ़ी पहले से ही सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं। कुछ एक सवालों को फटाफट आंसर करते हैं। प्रमोद कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं पतंजलि फूड के भाव पर, पतंजलि फूड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 60 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और इनकी खरीद का भाव है 1300 रुपये। 1300 रुपये पे इन्होंने पतंजलि खरीदा हुआ है। मैम, अभी इनको क्या लेवल पे क्या रणनीति आप अपनाने की सलाह देंगी? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इनको 50 रुपये पर शेयर का नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ओवरऑल देखें पिछले 6 महीने पे तो रिटर्न ठीक रहे हैं, 37-38% के आसपास इस शेयर में तेज़ी रही है, लेकिन ये फिलहाल नुकसान में है। आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? जी, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका काफी अच्छा है। एक लेवल टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बिकवाली देखने मिली है। तो इस बिकवाली का जो नीचे का सपोर्ट है वो है 1225, जो कि इस हफ्ते का लो भी है, 1226 का लो था। तो मेरे हिसाब से 1225 का अभी सपोर्ट पे आ चुका है। तो सपोर्ट तोड़ता है तो 1225 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये थोड़े लंबी अवधि के समय से देखें तो ऊपर 1430 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बट हाँ, फिलहाल कमजोरी जरूर है, तो 1225 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जी, एक हमारे दर्शक हैं रचित सक्सेना साहब, कह रहे हैं कि सर ये 2 शिपिंग कंपनियों में कन्फ्यूजन है इनको। एक तो ये कह रहे हैं कि सर मुझे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लेना चाहिए इस वक्त, या फिर जी शिपिंग को लेकर के ये कन्फ्यूजन में है कि ये इन दो को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। हालांकि मतलब इसका ये क्लियर है कि ये शिपिंग सेक्टर में ही जाना चाह रहे हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इन्होंने लेना चाह रहे हैं, और दूसरा जी शिपिंग। इन दो में से चुनना हो मैम तो किसके चार्ट्स आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पे आपको लग रहा है कि दांव लगाना बेहतर रहेगा? मेरे हिसाब से जी शिपिंग एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है और ये ज्यादा गिरा भी नहीं है स्टॉक ये सारी गिरावट में। तो जी शिपिंग के साथ चले आप, और अभी फिलहाल सपोर्ट में है, इसी लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा 747 का। और ऊपर की तरफ हमें ये जैसे मार्केट थोड़ा सा सुधर जाएगा तो ऊपर 800-805 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 800-805 के लेवल देखने पे आपको मिल सकते हैं। जी शिपिंग, ये यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइए सर, आप जो है यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक राजेंद्र जी ने प्रश्न हमें भेजा है, और राजेंद्र जी ने जो प्रश्न भेजा है वो हमें भेजा है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज़ पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और इन्होंने कहा है कि किस भाव पे खरीद सकते हैं। अच्छा, ये ख़रीदना चाह रहे हैं, 1 साल का नज़रिया है, और ये कह रहे हैं कि अभी मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। अभी अगर देखें 682 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 683-682 के आसपास 1.5% की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ये शेयर में हमने देखा 12-13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए मैम? बहुत सीमित दायरे में है। हाँ, लास्ट मंथ में हमने देखा पिछले एक महीने के अंदर लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है। खरीद सकते हैं या अवॉइड करें अभी? जी बिल्कुल, ये स्टॉक 670 से लेके 680 के रेंज में जमा कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं, बट थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग रखिएगा, बिकॉज 10 रुपए का रेंज है, इसी रेंज के अंदर बाय करना है। और 660 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ हमें 1 साल की अवधि में 725 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, ये फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अगले दर्शक गुरमीत सिंह जी हैं, और ये कह रहे हैं कि ओरिएंटल ट्राईमैक्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। सर, ऐसे ढूंढ के शेयर आप लोग लेते हैं, 5000 शेयर ले रखे हैं ₹6.80 के भाव पर। आजकल ये हम देख रहे हैं, बहुत ट्रेंड देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो स्मॉल कैप में हैं, या फिर काफ़ी छोटी कंपनियों में लोग काफ़ी पैसे और बड़ी मात्रा में शेयर लेते हैं। अभी देखते जरा क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप ट्रैक करती हो मैम तो जानना चाहेंगे आपसे कि ओरिएंट ट्राईमैक्स पे अगर आपको चार्ट्स मिल रहा हो तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जी, ये स्टॉक में भी ऊपर 8 रुपए 45 पैसे का हाई लगा के फिर ये स्टॉक नीचे आया है, बट ये 7 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा नहीं। अभी 7 रुपये 60 पैसे चल रहा है, तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि वो अगर ब्रेक करता है तो जैसे ऐसी छोटी कंपनी में सेलिंग भी बहुत जोर से होती है। तो 7 रुपए के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो होल्ड करके रखिए, और फ्रेश निवेश करना है तो 7 रुपए 40 पैसे के आसपास करिए।
चलिए, तो ले रखा है तो होल्ड करके रख लीजिए सर। आप जरा इसका चार्ट एक बार फिर से दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि देखिए क्यों इस तरह के शेयरों से बचना चाहिए। 16-17 रुपये के भाव से ये गिरना शुरू हुआ, फिर ये गिर करके 6 रुपये के नीचे पहुंचता हुआ दिखाई दिया, 6 साढ़े 6 के आसपास गया, फिर एक रेंज में रहा, फिर एक हमने देखा तेज़ी, फिर 8 रुपये तक गया। तो यहाँ पर तेज़ी भी बहुत तेज़ी के साथ आती है, तो यहाँ पर बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ आप पैसे लगाइए सर, वो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ तो कोशिश कीजिए ऐसी जगहों पर पैसे लगाएं जहाँ पर आपका निवेश जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित रहे। वी.के. गुप्ता जी का प्रश्न आया है और फोर्स मोटर के ऊपर इनका सवाल है और ये कह रहे हैं 4635 के भाव पर इन्होंने फोर्स मोटर के शेयर लिए हुए हैं। अभी अगर देखें फोर्स मोटर का जो भाव है वो करीब 3500 रुपये के आसपास चल रहा है और 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की हो गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 4635 का भाव है। 2 साल से ज़्यादा का समय इनको हो चुका है यहाँ पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें। अभी मैम देखें रिकवरी मोड में तो है, पिछले 1 महीने में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है, 35-36% ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इतनी तेज़ी आने के बावजूद 6 महीने के अंदर 188% का रिटर्न दिया है, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। ये 2 साल से पड़े हुए थे और इन्होंने ना एवरेज करने की सोची ना फिर इन्होंने ध्यान दिया। अभी क्या करना चाहिए फोर्स मोटर्स पे? जी इनका जो बाइंग लेवल है वो ऑलमोस्ट 52 नहीं दोनों साल के 52 वीक हाई के ऊपर का बाइंग है। तो हाँ जरूर ऊपर निवेश थोड़ा ऊपर हो चुका है, बट स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो ये 3342 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करेगा। आपको 3800 के भाव देखने मिल सकता है। आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड थोड़ा और लंबा हो जाएगा क्योंकि ऊपर के भाव में खरीदी की है। तो मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 साल के अंदर ये ऊपर 3800 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। 3800 तक के भाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। माही एसएम जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। माही जी कैसे हैं आप? और इस बीच सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सौरभ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप बढ़िया रहे। हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं भागलपुर बिहार से। भागलपुर बिहार से। कैसा मौसम चल रहा है भागलपुर में? मौसम तो अभी सर सुहाना है, बारिश जैसा माहौल कर रखा है। अच्छा, बारिश जैसा माहौल कर रखा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए सर। आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? अशोक लीलन है सर, 144 के भाव से सर 500 शेयर है। 144 के भाव पे 500 शेयर? जी जी। और एक प्रदीप फॉस्फेट है। पहले जरा अशोक लीलन डिस्कस। आज थोड़ा कार्यक्रम हमने जी आज थोड़ा कार्यक्रम हमने लेट से शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सभी दर्शकों को मौका मिले, तो एक शेयर अभी डिस्कस कर लेते हैं। 144 के भाव पे आपने लिए अच्छे प्रॉफिट। अच्छा एक शेयर के बारे में बता दीजिएगा सर। एक जो आईपीओ है सर VPRL का, उसमें इंडिविजुअल को सिर्फ 150 ही अप्लाई करने का राइट है क्या? चलिए वो सर अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप अभी जो है 2:15 बजे हमारा खास अभी इस कार्यक्रम में बने रहेंगे। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में, कितने आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल कितने। तो अगर आप 150 नहीं, वैसे एक लॉट में के लिए होगा और मतलब जो है ऐसा नहीं हो सकता खाली 150 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पूरी मतलब डिटेल 3 लॉट के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर में आपको और डिटेल के साथ अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको बता देंगे कि अप्लाई करना भी है। इंडिविजुअल के लिए सर कितना अप्लाई करना होगा ये डिस्कस जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल जो है हाँ। तो अभी अशोक लेलैंड पे बातचीत कर लेते हैं। 500 शेयर जी आपने ये कार्यक्रम में 144 रुपए के भाव पे आपने लिए हुए। कितने समय होल्ड कर सकते हैं तो बताया नहीं सौरभ जी आपने? लंबे नजरिया सर जैसा भी होगा। अभी तो सर 191 से घूम के गया है ये। हाँ 2-4 शेयर बाजार है, ऊपर नीचे तो चीजें होंगी हाँ, जी इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ज्यादा निफ्टी गिर रही है ना, इसीलिए। हाँ बाजार में गिरावट के बात तो सही आसार है, लेकिन ऑटो सेक्टर में फिलहाल बाकी कई सेक्टर के मुकाबले, IT हुआ, बाकी जगहों के मुकाबले मजबूती अच्छी है। पिछले 6 महीने में 30-32% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। मैम एक तो 40 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। पहली प्रायोरिटी जो इनकी यही है कि भाई मेरा मुनाफा जो है वो सुरक्षित रहे, तो क्या इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी? क्या सजेशन रहेगा? 191 से 187 आ गया, थोड़े से परेशान हो गए हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? जी इसमें 182 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है अशोक लीलैंड में। ये विनिंग हॉर्स है, तो इसमें जल्दी प्रॉफिट मत बुक कीजिएगा, इसको चलने दीजिए क्योंकि इसका अपसाइड काफी लंबा दिख रहा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते रहिएगा, इस लेवल से 182 का रहेगा स्टॉप लॉस।
मौजूदा भाव से 182 का भाव देखने को मिल सकता है। 182 के माफ़ कीजिएगा 182 का एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको लगा करके रखना है और आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे सर। लंबी रेस का घोड़ा है अवनी जी कह रही हैं, तो अभी सवारी करते रहिए, बने रहिए और एक स्टॉप लॉस लगा करके, ताकि आपके जो मुनाफा हो रहा है उसे आप सुरक्षित रख पाएँ। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और पत्तानी कार्तिक जी कह रहे हैं अल्टी फूड का शेयर लेना चाहते हैं सर। और प्रमोद कुमार जी आपका सवाल ले लिया गया है। कोशिश ये करेंगे कि एक हर व्यक्ति को मौका मिले, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सोचिए। पत्तानी कार्तिक जी का सवाल ले लेते हैं। अल्टी फूड के शेयर को लेना चाह रहे हैं मैम, ये अभी एंट्री इन्होंने की नहीं है, नज़रिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया अपना कि कितने समय तक ये शेयर में बने रह सकते हैं और क्या नज़रिया, ट्रेडिंग का नज़रिया है या फिर इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अभी 167 के आसपास चल रहा है, आज तो अच्छी खासी पिटाई है, 5% नीचे है शेयर। और पिछले अगर हम 5 दिन में देखें तो 3% के आसपास की गिरावट रही है। हालांकि पिछले 6 महीने के चार्ट पे अगर नज़र डालें तो अच्छा खासा चला है शेयर, जो कि चार्ट सामने दिखाई दे रहा है। 71% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये चल चुका है और ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ है, तो क्या एंट्री कर सकते हैं ये या थोड़ी और गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए? जी, इसमें थोड़ी और गिरावट हो सकती है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर जो लेवल देखे तो वो था 163 का लेवल, और इसका 50 डे मूविंग एवरेज देखे तो वो बन रहा है 156.5 पे, तो ये इस रेंज के अंदर आ सकता है। आप एक बार 163 के लेवल पे फ्रेश एंट्री करने की सोच सकते हैं। चलिए मुंजाल ऑटो को लेकर के अगला प्रश्न आया है कुमार विवेक जी की तरफ से। कह रहे हैं कि सर जो है आप व्यू बताइए इस पर कि क्या हो सकता है। तो व्यू मैम बताएंगी मुंजाल ऑटो पे, मुंजाल शुआ पे क्या इस समय देखने को मिल रहा है? अभी 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है मैम, चाहे ऑटो हो या फिर ऑटो इंशलरी हो, इन दोनों में ही हमने देखा कि लास्ट ईयर जो है अच्छा प्रदर्शन काफ़ी देखने को मिला है। ऑटो चल रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। इसमें भी पिछले अगर 5-6 महीने के चार्ट्स पे नजर डालें तो 55% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस महीने सुस्ती दिखाई दी है। आप क्या सलाह देंगी? अभी आपका व्यू क्या है? आप ये नहीं पता ये लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं? जी, ये जो स्टॉक है इसने भी काफी अच्छा मूव दिखाया था और उसके बाद काफी ठंडा हो चुका है, बट अब ये ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच चुका है स्टॉक। तो ये 58.5 पे फ्रेश निवेश भी कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी है तो भी आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल इसका टेक्सचर काफी अच्छा है, स्टॉक अच्छी तेजी में है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया है, बट फिर से आप निवेश कर सकते हैं 58.5 के लेवल से। और वहां पे अगर निवेश करते हो तो स्टॉप लॉस भी आपका एक छोटा सा रहेगा 57.25। अच्छा, चलिए इस बीच जो है एक और प्रश्न ज़रा डिस्कस कर लेते हैं संदीप उपाध्याय जी का। और ये इन्होंने अदानी एनर्जी सोल्यूशन यानी अदानी ट्रांसमिशन के 20 शेयर लिए हुए हैं और 921 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 1 साल का उन्होंने कहा कि वो रुक सकते हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि प्लीज़ मैम स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर आपको। इस बीच अगर हम भाव देखें अदानी ट्रांसमिशन का तो ज़रा 876 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ एक खबरें भी हाल फिलहाल में काफ़ी रही हैं यहाँ पर अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर के। आज हालांकि गिरावट है, परसों कुछ एक खबरें आई थी, उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब 876 के आसपास चल रहा है। 4-5% के आसपास की रैली देखने को मिली, और जो अदानी समूह में रिकवरी आई है उसमें ये भी पिछले 5-6 महीने में 29-30% चला है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए मैम? इनको क्या सजेशन रहेगा अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के, खासतौर से तब जबकि 29 अगस्त को सेबी अपनी जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी? जी, ये जो लेवल जो निकाला था वो था 882 का, और वहां से ऊपर ये चला भी था स्टॉक ऑलमोस्ट 976 से, और 976 से वापस नीचे आया है। तो ये 882 का जो ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी और गिरावट हो सकती है। 830 तक के भाव आपको देखने मिल सकते हैं। 830 तक के भाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और सीधे जुड़ना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं अवनी से। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में जानना चाहते हैं 9311211874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, जिसके ज़रिए आप व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तरीका पुराना, बहुत आसान, एक व्हाट्सअप आपको करना है, लेकिन सवाल थोड़ा डिटेल में भेजिए, जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बोल रहे हैं और कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, किस क्वांटिटी में ले रखे हैं,
नज़रिया क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कितने समय तक उसे होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नज़रिया है या फिर लॉन्ग टर्म नज़रिया है। इन तमाम डिटेल्स के साथ अगर आप अपने प्रश्न भेजेंगे तो उतने ही विस्तारपूर्वक हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। चलिए, इस बीच जो है एक और जो है दर्शक का प्रश्न जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। और प्रमोद जी काफ़ी देर से परेशान है बजाज फिनसर्व को लेकर के। 60 शेयर इन्होंने बजाज फिनसर्व के लिए हुए हैं मैम, और ये इनकी खरीद है 1660 रुपये की। अभी बजाज फिनसर्व पे क्या करना चाहिए और क्या नज़रिया आपका रहेगा? यहाँ पे जरा इसके चार्ट्स पे नज़र डालिए कि एक लेवल पे आकर के फिर ये ठंडा होता है, फिर रिकवरी दिखाता है, फिर नीचे आता है। अभी क्या करना चाहिए सर मैम? 1660 पे खरीदें? इसमें बिल्कुल कोई घबराने वाली बात है नहीं। आपका निवेश थोड़े ऊपर के लेवल का है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये वीकली चार्ट्स देखें तो इसमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक, और आज अगर इसका क्लोजिंग भी 1500 के ऊपर ही आता है, इनफैक्ट 1495 के ऊपर आता है, तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, जिसका कि ऊपर का जो अपसाइड बन जाता है ऑलमोस्ट 1630 तक का। तो ये मूव आपको फिर से एक बार देखने जरूर मिलेगा, बट मार्केट को लेकर के जो गिरावट हो रही है तो इसके लिए स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी है। तो इसमें 1460 का स्टॉप लॉस रहे। 1460 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। ये आपके लिए फ़िलहाल राय निकल करके आती हुई। जस्ट गौतम जी कह रहे हैं, और कार्यक्रम के पहले जो है उनका प्रश्न आया था, और साथ ही साथ नंदलाल मैया जी का ही प्रश्न है। और नंदलाल मैया जी कह रहे हैं विपुल जी और अवनी मैडम को नमस्ते। नमस्कार नंदलाल जी, कार्यक्रम में बड़े जुड़ने के लिए और अपना प्रश्न पूछने के लिए। इनका शेयर मैम इंडिगो के ऊपर है, 2-3 साल के नज़रिए से ये लेना चाह रहे हैं अपना शेयर। अब डाउन साइड रिस्क क्या है इसमें ये जानना चाह रहे हैं। तो अभी आप इंडिगो के ऊपर क्या कुछ सलाह यहाँ पर इनको देंगी, क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए? अभी अगर हम देखें तो 2400 इंटरग्लोब एविएशन 2475 के भाव पे देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 4-4.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 6 महीने में की बात करें चार्ट्स पे अगर देखें 34-35% का पॉजिटिव रिटर्न। अभी एंट्री ले सकते हैं क्या? इनके पास ये 20 शेयर लेना चाह रहे हैं। जी, इसमें आप एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अराउंड 2400 के आसपास, 2400 से 2410 के बीच में इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और ओवरऑल ये सेक्टर ही काफी अच्छा चल रहा है। आप देखेंगे तो ट्रैवल भी काफी पिकअप हो रहा है, तो होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सारी कंपनीज है सारी अच्छी चल रही है। बट ये स्टॉक में गिरावट आई है, तो उसका नीचे का जो लेवल बैठ रहा है वो है 2400 से 2410 तक का। उस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। 2360 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपका नजरिया थोड़े लंबी अवधि का है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको ऊपर 2800 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। ऊपर 2800 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो लंबी अवधि का नज़रिया है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और सतवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवंत जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है सर? बहुत बहुत आभार आपके शो पे मुझे मेरा सवाल देने के लिए सर। अरे सर, आपका कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम है, तो धन्यवाद आपका। आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी सर, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैंने 1-2 दिन पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी जगह है चंडीगढ़ सर, और मतलब वाकई में हाँ बहुत अच्छी जगह है। क्या कर रहे हैं सर आजकल, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, मैं सरकारी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? सर बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे रोज देखता हूँ, कभी छोड़ता नहीं हूँ। मतलब दिन में टाइम नहीं मिलता, पर शाम को मैं पूरा देखता हूँ जाके। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम हमारा जो खास जो बड़े मुद्दे होते हैं उसके लिए हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके भी इसे अपलोड करते हैं, मनी मास्टर के नाम से, चुन के नाम से, वाक्य आईपीओ के नाम से। हम तो सर देखे डेली शाम को जाके, मैं पिछले 2-3 महीने से तो रोज देख रहा हूँ। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे दर्शकों के प्रेम की वजह से ही उत्साह थोड़ा और बढ़ता है। आज बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास इंडिया बुल रियलिटीज के 600 शेयर हैं 68 रुपए के भाव से। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? जी जी जी, रियल एस्टेट के 68 रुपए के भाव पे हैं शेयर। अच्छा, और मेरी अवधि 2 से 3 साल की है। और दूसरा मेरे पास अनाली पेट्रोकेमिकल के 1000 शेयर हैं, वो 60 रुपए पे हैं। ठीक है, पहले जरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के भाव पर जरा चर्चा कर लेते हैं। अभी 68 पे आपने लिया हुआ है, 70 का भाव देखने को मिल रहा है,
और हालांकि कुछ एक कंसर्न रियल एस्टेट को लेकर के थोड़े से आते हुए दिखाई दिए हैं, खास तौर से जो ब्याज दरों को लेकर के चिंताएं हैं वो फिर से बढ़ रही हैं। अब तो वो मुझे लगता है कि शायद इस पूरे सेक्टर को ही थोड़ा सा परेशान करेंगे, क्योंकि जो उम्मीदें थी कि अब ब्याज दरें कम होंगी, वो फिलहाल आरबीआई की जो एमपीसीज आती हैं, जो मिनट्स आ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे। ये चीज़ें तो हुई फंडामेंटल। चार्ट्स पे क्या हो सकता है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया 2 साल का है। क्या सलाह रहेगी मैम अवनी जी आपकी? 70 रुपये के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद जो है वो 68 रुपये के आसपास की है। जी, ये जो स्टॉक है वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। नीचे 65 का सपोर्ट है और ऊपर 75 का इसका रेजिस्टेंस है। बट इसका भी अगर टेक्सचर देखें तो बहुत ही अच्छा है, और ये ओवरऑल सेक्टर में ही काफी सारे नेगेटिव न्यूज डाइजेस्ट करके ये सेक्टर चलते ही जा रहा है। सो ये थोड़ी जो नेगेटिव न्यूज है वो भी मेरे हिसाब से कुछ दिनों में डाइजेस्ट हो जाएगी, और इसके बाद में ये अगर 75 का लेवल निकालता है तो ऊपर आप और ज्यादा पोजीशन ऐड कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये मार्च 24 तक में ये 90 तक के भाव दिखा सकता है, और नीचे 65 पे आया है तो आप अच्छी खासी इसमें तेजी कर सकते हैं।